नमस्कार। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, रामनवमी जो है वो आ चुका है और जिसका शुभारंभ कल मंगला जुलूस से प्रत्येक झारखंड के शहरों और हम लोग यहाँ इटखोरी में रहते हैं तो इटखोरी में भी शुरू हो चुका है मंगला जुलूस जिसे कहते हैं। तो उस कार्यक्रम के साथ ही रामनवमी का आगाज़ हो गया है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं है, ना ही किसी से किसी संस्था को लेकर या किसी समिति को लेकर मेरा विरोध है। दरअसल बात जब कुछ प्रखंड में कोई घटना घटित होती है तो उस पर टीका टिप्पणी और उसका जो है विश्लेषण ये होता आया है। घटना घटने पर ही विश्लेषण होता है, कार्यक्रम होने के बाद ही चर्चा होता है कि वो सफल था या किस तरह से होना चाहिए था। अभी इटखोरी में रामनवमी महासमिति ये प्रत्येक वर्ष गठन होता है। रामनवमी महासमिति, उसके अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं, तमाम गण होते हैं। लेकिन जब हम लोग ये बात करते हैं किसी महासमिति, तो महासमिति किसे कहेंगे, इसकी कोई परिभाषा होगी। डॉक्टर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। पत्रकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। शिक्षक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। उसी तरह से समिति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है। तो महासमिति की भी एक परिभाषा होगी, जाहिर सी बात है। और महासमिति की परिभाषा जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है अगर आपको कुछ और पता हो तो बता सकते हैं, समितियों के संगठन को ही महासमिति कहते हैं। अब इटखोरी में प्रत्येक वर्ष महासमिति का गठन होता है और सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि महासमिति का गठन पहले होता है और समिति का गठन बाद में होता है। अब आप कल्पना करें, महासमिति का गठन तब होगा जब समिति का गठन होगा, अलग अलग समितियों का गठन हो जाएगा और उसके प्रमुख जो हैं वो महासमिति का गठन करेंगे। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, समिति, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी समितियों के संगठन को महासमिति कहते हैं, तो बहुत सारी समिति होने चाहिए। अब इटखोरी में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रत्येक वर्ष, ये सुधारवाद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं है, ठीक है। चूँकि किसी को हो सकता है अभी लग जाएगा कि अभी आज ही हमने गठन किया है और उस पर इस तरह का टीका टिप्पणी आ गया है, तो मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आप स्वयं भी इसकी विवेचना करें, घर में जब बैठें तो इसके बारे में सोचें कि महासमिति का गठन, अब आप ताज्जुब होंगे कि इटखोरी में किसी समिति का गठन नहीं है और महासमिति का गठन हो जाता है। 15-16 लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, महासमिति का अध्यक्ष हो जाते हैं और वो जितने लोग बैठते हैं सब समिति का कुछ ना कुछ होता है, यानी वहाँ जनता कोई नहीं होता है, वहाँ समिति के सदस्य कोई नहीं होते, सब पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारी ही पदाधिकारी का चयन करता है। देखिए त्रुटि कितना है संगठन में, त्रुटि कितना है किसी भी चीज़ को गठन करने में। और ताज्जुब है कि पत्रकार फिर इसे प्रचारित और प्रसारित करता है। और ताज्जुब है, कल तक इटखोरी में कुछ लोग थे जो, एक पत्रकार, में नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके बारे में कहते थे या तो तुम नेता बन लो या तो पत्रकार बन लो। और अब जो है समिति में पत्रकार जो हैं, जो ये कहते थे, अब वो स्वयं नेता बन रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि पदाधिकारी का चयन कर सकता है। आप ताजुब करेंगे, 100 लोग, चलिए महासमिति का पहले आप गठन कर दीजिए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, समिति बाद में गठित होगी। लेकिन ये बहुत, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी नियमावली में इस तरह की है ही नहीं, सब इस तरह की कोई प्रणाली, सिस्टम, पद्धति कोई है ही नहीं, ना प्रणाली है ना पद्धति है। अब आप कल्पना करें कि 10 लोग बैठे हैं, उसमें से एक अध्यक्ष चुन रहा है, 4 उपाध्यक्ष हो रहे हैं, 6 सचिव हो रहे हैं, बाकी लोग जो है सदस्य, मतलब पदाधिकारी का चयन करें, तुम अध्यक्ष हो जाओ, हम उपाध्यक्ष हो जाएंगे, तुम सचिव हो जाओ। ये हास्यास्पद है या नहीं है? हास्यास्पद। और ताज्जुब लगता है, इतना हास्यास्पद होने के बाद भी इसमें कुछ लोग, अब तो हम उन्हें अशिक्षित ही कह सकते हैं, ये लोगों को भ्रम है कि वो शिक्षित है। क्योंकि जब मेरी बातों को ये आप सोच रहे हो, आप 2-3 चीज़ों का विवेचन करना कि समिति का गठन है नहीं, समितियां बहुत सारी हैं नहीं, समिति का चयन हुआ नहीं, महासमिति का चयन हो रहा है, जितने लोग चयन कर रहे हैं वो स्वयं पदाधिकारी है, पदाधिकारी का चयन कर रहा है। मतलब त्रुटियों का भंडार। और लोगों को खुश करने के लिए क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक जो है मुखिया इसके सदस्य होंगे, प्रत्येक जो है पंचायत समिति सदस्य होंगे और वार्ड सदस्य, उनको पता भी नहीं है, प्रमुख होंगे, जिला परिषद सदस्य होंगे। और ताज्जुब की तो बात ये है
कुछ जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो चुपचाप खड़े हो इसे देख रहे हैं, और जब उनको कहा जा रहा है कि आप बन जाए तो वो इस हास्यास्पद चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो स्वयं को अलग कर लेते हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ, वहीं आज जो कमेटी गठित हुआ है उसमें आप देखेंगे कि मैं जिनका सम्मान करता हूँ, मैं नाम भी बता दूँ स्पष्ट से, आप देखेंगे कि टुन्नी भैया हैं उसमें, श्यामू भैया हैं, अशोक भैया हैं, सुधीर राय जी हैं, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं उसमें जिनका नाम हो सकता है कि जो सतीश सिंह जी हैं। तो एक सतीश सिंह जी को महासचिव का पद दिया जाता है, और बाकी लोग जो है जो प्रिय मित्र ही हैं, ठीक है, और वही अध्यक्ष और सचिव बन। मैं बार बार कह रहा हूँ ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं समिति की, अगर आप कोई समिति बना रहे हैं, अच्छा पूर्व अध्यक्ष का कोई जिक्र नहीं, आप टोटल खबरों में देख लें तो महासमिति में पूर्व अध्यक्ष थे, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। उसके पूर्व जो अध्यक्ष थे, ठीक है, उनका कोई, अभी आप देखेंगे कि युवाओं का जोर होता है, छात्र संगठन में हमारे प्रवीण सिंह जी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है, पहले वो रहे हैं तो आखिर वो क्यों नहीं है, बैठक में क्यों नहीं है, ठीक है। प्रकाश राम जी अभी एक्सीडेंट उनका हुआ है, तो वो किसी तरह से घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टेलीफोन पे बात नहीं करते हैं, और प्रकाश राम जी लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका किसी तरह का कोई उसमें जिक्र नहीं है। आप इटखोरी प्रखंड में तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विशिष्ट आपको पता है। अब मैं उसमें से ये नहीं कर रहा कि वहाँ पे को सारे लोग, वहाँ पे बहुत सारे सच्चू भैया हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये प्रणाली आपकी जो है आप स्वयं विवेचना करें, आपको समझ में आएगा कि ये कितना त्रुटिपूर्ण और द्वेषपूर्ण है, ठीक है, ये दोषपूर्ण, सॉरी, ये कितना, ये समिति का कोई मतलब ही नहीं है। आप समिति, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं, हमने एक किन्हीं से पूछा आज कि ये खबर सारे लोगों को ये सूचना थी कि नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं कल खबर चला दी है। तो आप इटखोरी के 16-17 पत्रकारों का जब कोई कार्यक्रम होता है तो लिस्ट टांग देते हैं, और खबर जब चलाना है तो एक पत्रकार को देते हैं, आप तमाम लोगों को बुलाना ही नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि हर कोई हर किसी के ग्रुप में नहीं हो सकता, तो आप 16 प्रकार को, अगर आपको ये एक जो है खुला मतलब मंच पे आपको एकदम बिल्कुल स्वच्छ भाव से करना था, तो अपने सारे पत्रकारों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? तो बड़ा द्वेषपूर्ण, और अब तो इसे घटिया तरीके से कहा जाए, और किसको आप जानते हैं, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, जो 6 लोग साथ में रहते हैं परमानेंट, अब वो उनको अध्यक्ष बना दे रहे हैं, बाकी वो जो अध्यक्ष बना वो सबको उपाध्यक्ष बना दे रहा है, ठीक है, बाकी लोग सचिव बना दे रहे हैं। ये किस तरह का संगठन है? ये संगठन है या बिल्कुल कहिए कि नाट्य लोगों के बीच जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आप एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसको कीजिए और लुत्फ उठाइए, इसका कोई जनता से लेना देना नहीं है। आप कार्यक्रम भी कीजिए, कार्यक्रम में तो जनता का सहयोग मिलेगा ही, चूँकि हम लोग स्वयं, इवन हम भी आपके सहयोगी होंगे, हम इस प्रणाली का विरोध है कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, और आपके कार्यक्रम में भी जो हमेशा रहा है वो तो रहेगा, लेकिन ये बड़ा ही दोषपूर्ण और बिल्कुल बेतुका समिति ही से कहा जाए, इस तरह के समिति का कोई औचित्य नहीं बनता।